हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। मैं आ गई हूँ आज लेटेस्ट वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आखिर क्यों होते हैं सास बहू में झगड़े। आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ जब एक दुल्हन नई नई शादी करके अपने ससुराल जाती है तो ऐसा क्या होता है, ऐसी क्या बातें होती हैं, क्यों रिश्तों के बीच में दरार आती है और आखिर ये सास बहू का जो रिश्ता है ये खत्म क्यों होने लगता है, बेकार क्यों होने लगता है। ये सारी चीज़ों पे आज बात करने वाले हैं, तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना कमेंट कीजिएगा कि आपकी क्या राय है इस विषय में। शादी के बाद जब एक दुल्हन, एक लड़की नया घर बसाती है तो वो कभी ऐसा नहीं सोचती कि शादी के बाद लड़ाई झगड़े होंगे, रिश्ते खत्म होंगे, दरारें आएंगी, सास बहू के इश्यूज होंगे। कभी भी कोई लड़की ऐसा सोच के ससुराल नहीं जाती है। सब लड़कियां यही सोचती है कि नया घर मिलेगा, नए रिश्ते होंगे, खूब अच्छे से रहेगी, उन सबको बहुत प्यार देगी, उनके साथ अच्छे से रहेगी, घुले मिलेगी। हर लड़की का एक सपना होता है कि उसे अच्छा सपनों का राजकुमार मिले, उसको बहुत अच्छी सासू माँ मिले, उसको अच्छा घर मिले जिसमें सभी लोग उसे प्यार करें, सपोर्ट करें जैसे कि उसके मायके में करते हैं। बट एक्चुअल में क्या हो जाता है कि शादी के बाद एक लड़की को वो रिस्पेक्ट, वो प्यार मिलता ही नहीं है। और यही चीज़ आती है कि लड़की और बहू, मतलब बेटी और बहू में अंतर जब आता है ना तो एक बहू टूट जाती है। तो इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। आइए वीडियो करते हैं शुरू। कई बार ऐसे होता है कि जब भी शादी होती है, एक लड़की शादी करके ससुराल में जाती है, उसको लगता है कि अब तो शादी हो गई है। होता क्या है कि एक लड़की नए जनरेशन की होती है और जो सास होती है वो होती है थोड़ी पुराने जनरेशन की। कह लीजिए विचार जो होते हैं वो नहीं मिलते हैं, थॉट्स दोनों के अलग अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर लड़की मॉडर्न है तो सास भी मॉडर्न होंगी, वही थिंकिंग रखती होंगी। दोनों की थिंकिंग में ज़मीन आसमान का अंतर होता है और यही जो थॉट प्रोसेस होता है, यही जो विचारों की दूरियां होती हैं, डिस्टेंस होती है, इसी से रिश्तों में दरार आती है। होता क्या है, शादी के बाद कई बार सास सोचती है कि मेरा कहा हुआ चलेगा, मैं घर की बड़ी हूँ तो मैं जो कह रही हूँ बस वही होगा। और बहू सोचती है कि मैं भी शादी करके आई हूँ, अपना घर बार छोड़ के आई हूँ, तो जो मैं कह रही हूँ वो होगा। ये मैं कह रही हूँ के चक्कर में ना दोनों का रिश्ता खराब हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, दोनों को ही समझने की ज़रूरत है। अगर दोनों ही मैं वाली भावना सामने ले आएंगी तो रिश्ता अच्छा नहीं होगा। कई बार बहू को समझने की ज़रूरत होती है तो कई बार सास को भी समझने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहू ही समझे। ये सारी चीज़ें अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके। क्योंकि होता क्या है, घर पे जब शादी से पहले एक लड़की होती है तो उसको बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है ससुराल में जाके, बेटा ऐसे मत करना, ऐसे दुखाना मत किसी का दिल, सुबह टाइम पे जगना, सास के साथ अच्छे से रहना, हर चीज़ शादी से पहले उसको सिखाई जाती है। लेकिन शादी के बाद वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जब आपकी बहू शादी करके आती है तो आप क्या उसको वो बेटी वाला प्यार देते हैं? क्या आप उसको उसी तरह से केयर करते हैं जैसे आप अपने बेटे की करते हैं या बेटी की करते हैं? ये क्यों डिस्टेंस जो आती है वो आप ही लोग यानी ससुराल वाले ही पैदा करते हैं। अगर ससुराल वाले सामने से बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएंगे ना तो कोई भी लड़की, मतलब कैसी भी लड़की हो, वो आपके प्यार में आ जाएगी और आपको अपना करेगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छे से फीलिंग से साथ जुड़िए, प्यार से रहिए, स्नेह से रहिए। ये सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन फिर भी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। कई बार तो लड़ाई की जगह ऐसी हो जाती है कि हमारे जो विचार होते हैं उसकी वजह से बहुत चेंजेस आते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में कुछ रीति रिवाज, कह लीजिए कुछ रिचुअल्स ऐसे हैं जो आपकी सास करती हैं और वो चाहती हैं कि बहू भी वैसे ही करे, जैसे सास करती चली आ रही है वैसा ही बहू करे। और बहू जब आती है तो वो नहीं चाहती जैसा मेरी सास कर रही है वैसा ही मैं करूँ। वो नहीं चाहते कि जो सास ने किया वो मैं करूँ, मैं अपने हिसाब से चलना चाहती हूँ। आजकल की लड़कियाँ अपने हिसाब से चलना चाहती हैं, जो कि सही है। अगर आप इंडिपेंडेंट है तो आपको आपके हिसाब से चलने का पूरा हक है। लेकिन यहाँ पे यही दूरियां आ जाती हैं कि जब आपकी सास चाहती है कि आप उनके हिसाब से चले और आप उनके हिसाब से नहीं चलती, तो ये वाली वजह बहुत ज़्यादा होती है जिसमें दोनों को समझने की ज़रूरत है। सास को भी समझने की ज़रूरत है कि जो जितना उन्होंने कर लिया आज के ज़माने की लड़की नहीं कर सकती है। उसको समझाएं, धीरे धीरे थोड़ा बहुत कर सकती है, लेकिन 100% वो सास जैसा बिहेव नहीं कर सकती। जितना सास मानती है उस तरह से नहीं मान सकती है। तो दोनों के विचारों में चेंज लाने की जरूरत है। थोड़ा बहुत लड़की को भी समझने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़की को समझने की जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ सास को समझने की जरूरत नहीं है। दोनों साइड से देखिए, झगड़ा जब होता है तो एक साइड से नहीं होता है, झगड़ा दोनों साइड से होता है। तो आप दोनों को समझने की जरूरत है। आप अगर एक सास हैं या आप एक लड़की हैं या आप कोई भी है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए
ताकि हर वो इंसान समझ सके मेरी नई शादी हुई है, शादी को अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं, मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल बता रही हूँ, जो चीज़ें होती हैं शादी के बाद ससुराल में लड़की फेस करती है, वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप प्यार से रहेंगे ना तो आपको भी प्यार मिलेगा। तो ये चीज़ है, देखिए छोटी मोटी बातें बुरी लगना स्वाभाविक है, हर घर में लगती है, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जहाँ लड़ाई ना हो। भाई बहन में लड़ाई होती है, हस्बैंड वाइफ में होती है। क्यों शादी से पहले क्या आप लोगों की आपकी मम्मी से लड़ाई नहीं होती थी? मम्मी आपको बुरा भला नहीं बोलती थी? जब मम्मी आपको बुरा भला बोलती थी तो आपको बुरा नहीं लगता था, और जब सास आपको बुरा भला बोल रही है तो आपको बुरा लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उनको वो दर्जा दिया ही नहीं, आपने उन्हें वो माँ माना ही नहीं, आपने उन्हें सासू माँ माना, माँ नहीं माना। तो जब आप उनको वो चीज़ नहीं देंगे तब तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। कई कई लोगों की आदत होती है, मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा ताना मारने की, जैसे कि छोटी छोटी बातों पे ताना मारना। और ज़्यादातर मैंने देखा है सासों की आदत होती है, बहू सब अच्छे से कर रही है। देखिए क्या होता है, ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। जब एक बहू शादी करके आती है ना, वो मायके में वो खाना बनाती है, ना झाड़ू पोछा करती है, ना कोई काम करती है। मायके में वो राजकुमारी बन के रहती है, ससुराल में आती है, ससुराल के उसको सारे काम करने पड़ते हैं, खाना बनाना पड़ता है, झाड़ू पोछा, कपड़े, ना जाने कितने काम करने पड़ते हैं। और अगर एक लड़की उसके आदत नहीं होती है करने की तो गलतियां होती। और एक बात बताऊं, गलती इंसान से ही होती है, हर इंसान से गलती होती है। सासू माँ ये भूल जाती हैं कि जब वो नई शादी करके आई थी तो उन्होंने भी बहुत सारी गलतियां करी होंगी। वो बस चाहते हैं कि शादी करके बहू आई है तो बिल्कुल सब परफेक्ट कर दे। ऐसा नहीं होता है। परफेक्ट होने में बहू को टाइम लगेगा, 2 4 5 6 साल, हो सकता है ज़्यादा साल लगे। तो हर इंसान दिन पे दिन सीखता है, पहले दिन ही जाके कोई परफेक्शन नहीं दिखा सकता कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। हर इंसान में कमियां हैं, तो उसकी कमियों को स्वीकारना चाहिए। अगर बहू से गलतियां हो रही है तो उसको ताना देने की जगह सास लोगों को समझाना चाहिए प्यार से। देखिए 1 बार 2 बार गलती हो रही है, 10 बार भी हो रही है तो प्यार से ही समझाएं। अगर आप इनडायरेक्टली ताना मार देंगी कि मायके से क्या सीख के आई हो, आता ही क्या है, चाय बनाने की बोली तो ये हो गया वो हो गया, छोटा मोटा जो ताना होता है ना, आज नहीं तो कल बहू के मन में बैठ जाता है। होता क्या है, अगर कितनी भी अच्छी लड़की है ना, मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ लाइफ का, कितना भी अच्छी लड़की है और अगर वो सोचे कि चलो सास मतलब माँ है, उन्होंने बोल दिया, वो बोल सकती हैं, लेकिन एक चीज़ आपसे कहूँगी, 1 बार बोल दिया, 2 बार ताना मार दिया, 3 बार मार दिया, जब वो 10-15 बार मारेंगी ना ताना, तो लड़की के मन में बैठ जाता है कि हमेशा मैं इतना अच्छा करने की कोशिश करती हूँ लेकिन बदले में मुझे क्या मिलता है, सिर्फ ताना। तो मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ताना मारने की जगह आप उसको प्यार से समझाइए। अगर आप प्यार से समझाएंगे ना तो वो ज़रूर कोशिश करेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% वो कर देगी वो काम, लेकिन कोशिश ज़रूर करेगी। गर्ल्स, ये वाली वीडियो मैं बहुत ही ज़्यादा दिल से बना रही हूँ, सारा आपको बता रही हूँ जो चीज़ मुझे लगती है, मैंने एक्सपीरियंस किया, रियल लाइफ की चीज़ें आपको बता रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आज भी कई घरों में ये प्रथा होती है कि शादी के बाद बहू साड़ी ही पहनेगी, सर पर पल्लू लेना ज़रूरी है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये चीज़ें गलत है। देखिए आप मुझे गलत मत समझिएगा, आप ये मत समझिएगा कि मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं हर रिचुअल समझ रही हूँ, हमारे इंडिया में बहुत सारे कल्चर हैं, सब जगह की अलग प्रथाएं हैं। लेकिन एक लड़की जब शादी करके जाती है ना तो उसकी साड़ी पहनने की आदत होती है, ना वो सर पे पल्लू रख सकती है, ना वो हैवी ज्वेलरी पहन सकती है। तो बस कहने का मतलब ये है कि आपको समझना है होता क्या है। सास लोग एक्सपेक्ट करती हैं कि शादी के बाद सर पे पल्लू रख के बहू साड़ी पहन के घर में रहे, और बहू जो होती है इस चीज़ से फ्रस्ट्रेशन होती है उसको, वो चाहती है कि वो भी नॉर्मल क्लोथ्स पहने। तो ये चीज़ दोनों साइड से समझने की ज़रूरत है कि आप उसको आज़ादी दीजिए। अगर वो सलवार सूट पहन लेगी तो कुछ नहीं चला जाएगा, मेरे हिसाब से सलवार सूट भी बहुत अच्छा कपड़ा माना जाता है। हाँ, अगर आप कहीं ऐसी जगह जा रही है जहाँ साड़ी की ही ज़रूरत है तो बिल्कुल आपको बेशक साड़ी ही पहननी चाहिए। लेकिन दोनों ही केस में कह रही हूँ कि कपड़ों को लेके बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती है, बहू कपड़े साड़ी वगैरह पहनना नहीं चाहती है और सास चाहती है कि हमारी बहू साड़ी ही पहने, तो इस वजह से मन मुटाव होता है, लड़ाई झगड़े की वजह बनती है। तो इसमें आप शादी करने से पहले ही अपने हस्बैंड को बता दीजिए कि मैं शादी के बाद जीन्स टॉप, सलवार सूट या ये सब कपड़े पहनना चाहती हूँ। अगर आप पहले ही क्लियर कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको शादी के बाद नहीं देखनी पड़ेगी। होता ये है गर्ल्स, क्या मैं आपको एक्चुअल फैक्ट बताऊँ, जब आपकी सासू माँ की शादी हुई होती है उस टाइम पे, मतलब आज से हमारे दादी नानी और मम्मियों के ज़माने की बात करें तो उस टाइम पे ज़्यादातर साड़ियाँ ही चलती थी, कोई भी मतलब जीन्स टॉप और सूट इतना नहीं पहनता था। नई बहू है तो भाई घर में साड़ी ही पहनेगी। मेरी मम्मी ने भी
कुछ सालों पहले तक ही साड़ी पहनी है और आज मेरे घर में कई लोग ऐसे हैं जो साड़ी ही पहनते हैं। तो ये चीज़ होती है, वो सोचते हैं हमने ऐसा किया है तो हम अपनी बहू से भी करवाएंगे, ये चीज़ मन में होती है। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बस ये कहूँगी, अगर आप अपने मन में ये चीज़ रखेंगे कि आपकी सासू माँ ने आपके साथ ऐसा किया इसलिए आप भी अपनी बहू के साथ ऐसा करेंगे, तो ये चीज़ बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए। अगर आप ये चीज़ मन में रखेंगे तो रिश्तों में दरार आ जाएगी। आप प्यार दिखाइए, आपके साथ जो हुआ है वो हो गया, वो चीज़ खत्म हो गई। कोशिश कीजिए आप नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कीजिए। शादी के बाद एक वजह ये भी होती है कि जो जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम है। सास कहती रहती है कि दिन भर घर में पड़ी रहती है, करती ही क्या है। ये भी एक तरह का ताना ही हुआ, इसे हम टॉन्ट ही कहेंगे, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अगर घर पे बहू रहती है तो सास भी तो घर पे ही रहती है, वो कहाँ बाहर जा रही हैं, वो बोलने से पहले नहीं सोच रही हैं। और अगर एक फीमेल मतलब एक जो वाइफ है, बहू है, वो ऑफिस जा रही है तो सास एक्सपेक्ट करती है कि घर का सारा काम करके जाए, उसके बाद ही ऑफिस जाए। तो ये चीज़ गलत है। अगर वो ऑफिस जा रही है तो समझना चाहिए कि एक इंसान ही है, वो मशीन नहीं है। वो 24 घंटे काम नहीं कर सकता, उसको भी रेस्ट चाहिए। अगर वो 10-12 घंटे काम करके आ रहा है तो उसे घर पे रेस्ट चाहिए। देखिए ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकती कि आप घर में बिल्कुल काम ना करें। आखिर आप एक बहू हैं और बहू का मतलब ही है घर में काम करना पड़ता है। आपको वो चीज़ तो नहीं मिलेगी जो मायके में मिलती है। अगर आपको वो चीज़ एहसास हो रही है आपके ससुराल में तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, आप बहुत ज़्यादा खुशनसीब हैं। आपको मायके जैसा एहसास बहुत ही कम घरों में होगा, लेकिन आप अगर बहू हैं, वर्किंग भी हैं, तब भी आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। लेकिन कई घरों में ऐसा होता है कि सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना, चाय, स्नैक्स सब कुछ बहू को ही बनाना है। मतलब सास खड़े होके कुछ भी नहीं कर सकती। तो ये चीज़ गलत है। अगर सास कैपेबल है तो उनको करना चाहिए, क्योंकि बहू भी तो बाहर से ही थक हार के आ रही है, या तो वो बाहर का काम ना करे। तो ऐसे में प्रॉब्लम कौन फेस करता है? एक लड़की। तो इस चीज़ में आप शादी करने से पहले ही देख लीजिएगा कि आपके ससुराल वालों की क्या विचारधारा है। आजकल की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कह लीजिए ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। मतलब मैं आज आपके सामने ये वीडियो बना रही हूँ, बता रही हूँ, तो ये चीज़ मेरे साथ भी है। हम लोग चाहते हैं हम खुद के डिसीजन लें। मतलब ऐसा होता है कि हम लोग आज इंडिपेंडेंट हैं और हम लोगों को लगता है कि हम किसी से भी बिना पूछे डिसीजन ले लें। पूछना, ये सब करना पसंद नहीं आता है। मतलब ये रोक टोक किसी को पसंद नहीं आती, फिर चाहे वो कोई भी हो। रोक टोक किसी को पसंद नहीं आती, चाहे फिर वो एक लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो। यही चीज़ होती है जब नई नई शादी करके जब लड़की जाती है तो वो चाहती है कि वो अपने हिसाब से चीज़ें हैंडल करे। और जब वो अपने हिसाब से बिना पूछे चीज़ें हैंडल करती है तो सासू माँ को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। बिना पूछे कर लिया, बिना इजाज़त के कर लिया। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि नई शादी हुई है तब आप पूछ के कीजिए शुरुआत में। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ससुराल में, जब आप जाएंगी तो उठने बैठने का तरीका, रहन सहन, खाने पीने का तरीका, रिचुअल सब कुछ अलग होगा। तो पहले 6 महीने, साल भर आप समझ लीजिए कि किसका कैसा तरीका है, उसके बाद आप अपने हिसाब से चीज़ें कीजिए। एटलीस्ट 1 साल सबको समझने में लगाइए। अगर सासू माँ को समझा रहे हैं तो आप भी समझिए। जाते से ही मत सोचिए कि आप बस जो कह रहे हैं बस वो ही हो जाए। होगा लेकिन सही समय आने पे। हर चीज़ होती है लेकिन हर चीज़ का सही समय होता है, तो आपको सही समय का इंतज़ार करना है। सबसे ज़्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है इम्पोर्टेंस की। मतलब शादी हुई है एक लड़के की और एक लड़की की, मतलब हस्बैंड वाइफ बन गए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना कि बेटा जो है वो बहू को वैल्यू कैसे ज़्यादा दे रहा है, या बेटा जो है वो सास को वैल्यू क्यों दे रहा है। मतलब एक बेटा बेचारा फंस जाता है कि वो माँ को ज़्यादा रिस्पेक्ट दे या वाइफ को दे। मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेज हो जाती है एक लड़के की। कोई नहीं समझ सकता वो प्रॉब्लम जो एक लड़का फेस करता है। अगर वो वाइफ की साइड जाए तो बस सासू माँ कह देती है कि बहू के पल्लू में ही चिपका रहेगा। ज़्यादा माँ को पूछे तो बीवी की कोई कदर ही नहीं है। दोनों साइड से जो प्रेशराइज होता है वो एक लड़का होता है। तो ये चीज़ें आप ना करें। इस चीज़ों में आपको समझना है कि माँ की जो जगह है वो माँ की ही रहेगी और वाइफ की जगह है वो वाइफ की ही रहेगी। किसी की मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, जगह तो चेंज नहीं हो सकती है। माँ माँ ही रहेगी और वाइफ वाइफ ही रहेगी। माँ ने बेटे को पैदा करके इतना बड़ा कर दिया, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि वो आज आपसे शादी कर रही है, इस लायक है, तो उनको इस लायक उनकी माँ ने बनाया है। तो ये चीज़ आप देखिए कि उनका कितना एहसान है कि आज आपने उनसे शादी करी। इस चीज़ को आप अपने मन में रखिए। और अगर आपका बेटा अपनी माँ को ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है तो इस चीज़ को आप मानिए कि बहुत ही कम लड़के होते हैं जो अपने माँ बाप को आज के ज़माने में रिस्पेक्ट देते हैं।
कई केसेस में ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे को समझते हैं। घरों में जब मनमुटाव होता है, चाहे कोई भी रिश्ता हो, एक दूसरे को समझता है। आप ये देखिए कि आपके मायके में जब आपकी भाई बहन की लड़ाई होती थी, तो कभी ना कभी आप भी भाई के आगे झुके होंगे, आपका भाई भी झुका होगा। आपकी मम्मी की लड़ाई होती थी, तब आप भी अपनी मम्मी को सॉरी बोलते होंगे। देखिए, बड़ों का सॉरी बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हाँ, बड़े भी सॉरी बोलते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बड़े सॉरी बोलेंगे ही नहीं, गलती बड़ों की है तो बड़े भी सॉरी बोलेंगे, क्योंकि छोटों को भी बुरा लगता है, ऐसा नहीं है। तो आपने अपनी मम्मी को कई बार सॉरी बोला होगा, आपकी मम्मी ने आपको कई बार सॉरी बोला होगा, लेकिन शादी के बाद क्या चीज़ें हो जाती हैं? क्या आपको सॉरी बोलने में बुरा लगता है? क्यों बुरा लगता है? गलती अगर आपकी है तो आप बेझिझक सॉरी बोलिए, उसको फील करिए कि आपने गलत किया है। ये भी आपका ही घर है और ये आपका ही घर, जब इसको आप ये सोचेंगे कि आपका घर है, तो ही आप यहाँ पे मतलब रह पाएंगे खुशी खुशी। तो खुशी से रहने के लिए आपको सॉरी बोलना चाहिए। और अगर आप एक सास हैं और मेरी वीडियो देख रही हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि गलतियां किससे नहीं होती हैं। ये जो लड़की आपके यहाँ आई है नई नई शादी करके, तो उसको चीज़ें नहीं पता है क्या सही है क्या नहीं। आप उसको अपनी बेटी की तरह सिखाइए और उसकी गलतियों को माफ़ कीजिए। और अगर कुछ ऐसा आपने बोल दिया है जो उसको बुरा लग गया है, तो आप भी सॉरी बोल सकते हैं। सॉरी बोलने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। सॉरी बोलने से जो रिश्तों में दूरियां आ गई हैं, वो नज़दीकियों में बदल जाती हैं। एक छोटा सा वर्ड होता है सॉरी, और बहुत कुछ कह जाता है। इसका एहसास कीजिए और सॉरी बोलिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़रा भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर।